पता नहीं मैंने क्या पाप किए थे। पाप तूने नहीं किए सुशीला, शायद हम दोनों ने किए। घर में क्या चल रही है किसी को कुछ पड़ी नहीं है। रोज उठो तो एक नया नाटक। तंग आ चुकी हूं मैं अब इन सबसे। अलका, ये जो कपड़े बाहर पड़े हैं वो उसका क्या करना है? उसको इस्त्री में देना है। कहां से उठा के ले? मैं तो कहती हूँ ये शादी वादी सब नाटक है। सरजा ये सब जानबूझ के कर रहे हैं, हमें इस घर से निकालकर घर हथियाने के लिए। पहले तो चंदू को रास्ते से हटा दिया और अब सरजा अच्छी तरह से जानता है। अचानक ले जाकर ये बला अगर घर वालों के सर पे मर दूं ना, तो आज नहीं तो कल आई बाबा मान ही जाएंगे। नहीं अलका, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बार आई बाबा नहीं मानेंगे। सरजा ही चंदू की मौत का जिम्मेदार है, वो आई बाबा अच्छी तरह जानते हैं। और ये बात आई बाबा ना ही भूलेंगे और ना ही सरजा को भूलने देंगे। देखना तुम, दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे, देखना। भगवान करे ऐसा ही हो, वरना सरजा के इस नकली बीवी के चक्कर में बाहर सबके साथ रेलवे के डिब्बे की तरह एक ही बगल में एक सोना पड़ेगा। और मैं ऐसे सोने वाली नहीं हूं, बोल देती हूँ। अरे, तुमने कुछ खाया नहीं? कुछ खा लो ना। शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा, शादी करने से पहले इस घर में एक ऐसा हादसा हुआ है जिससे हम जीवन भर नहीं उभर पाएंगे। मेरा भाई सरजा दादा से छोटा चंदू दादा, वो गुजर गए। आज उसकी 13वीं थी और ऐसे में सरजा दादा और तुम दोनों की शादी ये हम सह नहीं पाए, और खासकर आई और बाबा, इसलिए ये सब। लेकिन तुम चिंता मत करो, थोड़ा सा खा लो। हाँ, क्या आप हमारे बारे में कुछ नहीं जानना चाहते? हमें आज यहाँ देखकर आपको आश्चर्य नहीं हुआ? सरजा दादा का ऐसा ही है, वो कभी कोई बात किसी को बताकर नहीं करता, बस कर देता है। उसका कोई भरोसा नहीं है, हमें ऐसे ही उसकी हर बात का बाद में पता चलता है। लेकिन हाँ, आज के दिन तुम्हें सरजा दादा शादी करके ले आया, इस बात का आश्चर्य जरूर हुआ। लेकिन अगर चंदू दादा होता ना, तो उसे इस बात का कोई आश्चर्य नहीं होता। क्योंकि वही एक था जो सरजा दादा को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो सरजा दादा से बहुत प्यार करता था। हम भी चंदू से मिलना चाहती थी ना। तुम्हें कभी सरजा दादा ने चंदू दादा के बारे में कुछ बताया नहीं? तुम अगर चंदू दादा से मिलती ना, तो तुम्हें पता चलता कि चंदू दादा
देखो, ये है चंदू दादा। हमेशा हंसता, सबका लाडला था। अगर वो होता ना तो इस शादी से बहुत खुश होता। वो सरजा दादा से बहुत प्यार करता था। सबने सरजा दादा के सुधरने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन चंदू दादा को उस पर पूरा भरोसा था। सरजा दादा तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू कर रहा है और तुम उसका साथ दे रही हो। ये देखकर चंदू दादा तुम्हें दिल से अपनी बहनी स्वीकार कर लेता। हाँ, हमने पहचान लिया, यही है वो। सुशीला, हाँ, क्या हुआ? कुछ चाहिए? नहीं, तुझे कुछ बताना है। अब क्या हुआ? मैं इस लड़की को जानता हूं। देखते ही मुझे लगा था कि मैंने इसे कहीं देखा है। मिला हूं इसे मैं, पर ये क्या बोल रहे हो आप? ठीक से बताओ ना। वो दुल्हन के लिबास में मैं इसे पहचान नहीं पाया, पर अब मुझे बराबर याद आ रहा है। ये वही लड़की है जिसने सरजा के खिलाफ थाने में रपट लिखवाई थी। क्या? नहीं, ये वो लड़की कैसे हो सकती है? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। ये वो लड़की नहीं हो सकती। अगर इस लड़की ने सरजा के खिलाफ रपट लिखवाई थी, तो सरजा इस लड़की के साथ शादी क्यों करेगा? वो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बार मारुतिराव भोसले के दिमाग में एक तस्वीर बैठ गई ना, तो वो जिंदगी भर नहीं भूलता। ये लड़की कोई और नहीं हो सकती। ये वही लड़की है, दुबे कंपाउंड वाली। ये लड़की उस अलबेला सुमन के साथ थाने में आई थी। अलबेला सुमन? अलबेला सुमन, जिसने अपने बेटे पे गोली चलाई, अपने चंदू पर गोली चलाई थी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस मनहूस को तो मैं घर में घुसने ही नहीं देती। मैंने कहा ना, मुझे लग रहा था कि इसे मैंने पहले कहीं देखा है, मगर याद नहीं आ रहा था। अब याद आया। और ऐसी लड़की के साथ शादी करके सरजा उसे इस घर में लेकर आया। जिसने मेरे चंदू को ये सरजा पैदा होने से पहले क्यों नहीं मर गया? जिसने उसके छोटे भाई को मारा, उसी के रिश्तेदार के साथ शादी करके ये अपने घर में लेकर आया उसे। इसके गोरे चिट्टे
थोबड़े पर फिदा हुआ होगा सरजा। तभी तो जिसने उसके खिलाफ रपट लिखवाई उसी से शादी करके उसे घर में लेकर आया है। वरना हमेशा छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने के लिए उतावला होता है, राड़ा करने जाता है। अपने दुश्मन से बदला लिए बगैर उसे चैन नहीं आता, बड़ा दादा बना फिरता है ना। और देखो आज उसी लड़की के सामने घुटने टेक दिए उसने। क्या हुआ, क्या वजह थी, ये तो भगवान ही जाने। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग सुन्न हो गया है। पर मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। इसका दिल आया होगा उस चुड़ैल पर, इसीलिए भड़के होंगे दुबे कंपाउंड वाले। इसका प्यार ले डूबा मेरे चंदू को। लेकिन मुझे पता लगाना ही होगा वह क्या था। मैं इस मनहूस को अब एक पल भर भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। बिल्कुल भी नहीं। चल निकल, निकल, चल घर से निकल। अरे निकल, चल निकल। अरे आई, निकल। आई। अगर नहीं गई ना तो धक्के मारकर निकाल दूंगी। ये आंसू बहाकर किसको दिखा रही है? तुझे क्या लगा मुझे दया आएगी? अरे तूने मेरे बेटे को मारा, ये आंसू बहाकर क्या जताना चाहती है? दया आएगी तुझ पर? आई, जबान खींच लूंगी अगर गाली दी तो। तेरे मुंह से आई शब्द मतलब गाली है मेरे लिए। जो तुझे हाथ पकड़कर इस घर में लाया है ना, उससे भी आई कहने का हक छीना है मैंने। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे आई कहने की? मैं सिर्फ मेरे चंदू की आई हूं। सिर्फ मेरे चंदू की। तेरे हाथों में मेरे बेटे का खून लगा है। इस पे मेहंदी रचाकर अपने गुनाह को कम करने की कोशिश भी मत करना, समझे? और ये मत समझना कि इन्हें आई कहकर तुम्हें इस घर के बहू का दर्जा मिलेगा। इस घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। न ये तुम्हारी सास है और ना ही ये तुम्हारा ससुराल। और हाँ, सरजा का इस घर से कोई संबंध नहीं है। अगर ये आई है तो सिर्फ मेरी और सोनाली की। ऐसा ही भोला चेहरा दिखा के फंसाया ना मेरे सरजा को, इसीलिए वो भूल गया कि तू एक खूनी की रिश्तेदार है। ऐसे क्या देख रही है आंखें फाड़ फाड़ के मेरी ओर? अलबेला तेरा रिश्तेदार नहीं है? हाँ? रिश्ता नहीं है? अलबेला जी। अलबेला जी, देखा? अरे जिसने मेरे चंदू की जान ली, उस पे गोली चलाई, उसको बोलिए अलबेला जी। चल चल निकल चल।
चल आई निकाल। क्या कर रही हो? आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? निकाला तेरी बीवी को घर से बाहर तो क्या कर लेगा तू? बोल। देख भाई, तेरे को जो भी बोलना है ना मेरे को बोल। नीरू को काहे को बोलती है? वाह, बन गया ना एक रात में जोरू का गुलाम। अरे अब तक चंदू की अस्थियां ठंडी भी नहीं हुई रे, और तू शादी करके आ गया, और वो भी 13वीं के दिन। ये दिन और ये तारीख हम कभी भूल नहीं पाएंगे। तो तू क्या सोचती है मैं भूल जाएगा वो तारीख? हाँ, कैसे भुला पाएगा रे? हर साल इसी दिन तू सालगिरह जो मनाएगा तेरे शादी की। भाई तू सोचती क्या है? क्या मैं चंदू से प्यार नहीं करता था? अरे मेरा भाई था वो, यहां पे रखता था मैं उसको, उसके बिना मैं भी नहीं जी सकता। प्यार करता था मैं उससे। तू उससे प्यार करता था ना, जान से ज्यादा। अगर तू ऐसा करता ना तो इस लड़की के साथ शादी नहीं करता। इस लड़की की वजह से मेरा चंदू। भाई, नीरू का चंदू की मौत से कोई ताल्लुक। ये लड़की दुबई कंपाउंड में नहीं रहती थी? क्यों? तुझे क्या लगा तू कुछ बताएगा नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? अब क्यों जबान पे ताला पड़ गया तेरे? हाँ? कर, कबूल कर। ये लड़की दुबई कंपाउंड में नहीं रहती थी? इसने और अलबेला ने मिलकर तेरे खिलाफ रपट लिखवाई थी कि नहीं? निकल जाओ मेरे घर से। अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। मेरे नजरों के सामने नहीं चाहिए तुम दोनों, मुझे। निकल जाओ। आइए क्या कह रहे हो? सोनाली, आई जो कह रही है वो सही है। ये दोनों गुनहगार है हमारे, इसी लायक है ये दोनों। ये दोनों यहाँ रहेंगे ना तो मेरे चंदू की यादें मैली हो जाएंगी। कह दो इन दोनों से अभी के अभी यहां से चले जाए। और हाँ, एक बात और, कल मैं मर भी जाऊं ना तो इन दोनों को खबर मत करना, नहीं तो इसी बहाने वापस आ जाएंगे घर में और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कह दो इन दोनों से यहां से चले जाए, नहीं तो तुम सब लोग मेरा मरा मुंह देखोगे।